नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज अपन जो है वो 8 अक्टूबर 2018 को और जो फर्स्ट पारी के अंदर और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी है वो चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। इससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अपना 50 सेट वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है वो ले लीजिए, और ये बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी वहाँ पे दी गई है। तो जितने विद्यार्थी हैं वो वहाँ से खरीद के एक बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अपन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पारी के अंदर पूछा गया था वो कौन सा था, तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस पारी के अंदर आपसे पूछा गया था कि क्लोरीन गैस के दो समस्थानिकों का मिश्रण होता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो दो समस्थानिकों का मिश्रण होती है जिनका अनुपात होता है 3:1। याद रखना, ये भी अनुपात भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अभी ये पूछा गया ये दोनों समस्थानिक कौन से होते हैं। अपने को पता है कि क्लोरीन गैस के दो समस्थानिक होते हैं, एक तो होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, ठीक है। और इनका जो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 35.5 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ एक शब्द दिया हुआ है संपीड़ितता, जिसको अपन बोलते हैं कंप्रेस्ड। ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिसे उच्च दाब पर और पदार्थ का आयतन कम हो जाता है। गैसों में ये विशेषता होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी अपन कहते हैं कि संपीड़ितता के कारण गैसों को है वो सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, ठीक है। अगला आकार किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके अंदर बाह्य बल के प्रभाव में कोई बल बहता है अथवा उसका आकार परिवर्तित होता है। ये गुण तरल और गैसों दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अनबुझे या बिना बुझे चूने का पूछा गया है। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और CaOH2 क्या होता है, बुझे हुए चूने का या चूने के पानी का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला है गुरुत्व बल और के आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो सीधी सी बात है, दो द्रव्यमानों के बीच क्या होता है, बल के द्वारा क्या होता है और परिभाषित होता है, ठीक है। तो दो द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वैसे रेलवे के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ अधात्विक गुण, यानी सीधी सी बात है, अपने को पता है कि आवर्त सारणी के अंदर है वो दाईं ओर अधातु होती है और बाईं ओर क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो अपने को पता है कि अधात्विक गुण जो होता है वो क्या करता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या करता है, घटता है, ठीक है। यहाँ गलती सिर्फ यही होगी कि वर्ग में घटता है। तो वर्ग में कैसे घटता है वो बात है वो यहाँ स्पष्ट नहीं हो रही है। यदि यहाँ ये लिखा होता कि आवर्त में तो बढ़ता है और वर्ग में क्या करता है, घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो अपने को पता है कि क्लेडोफोरा, कारा और यूलोथ्रिक्स जो होते हैं वो थेलोफाइटा से संबंधित होते हैं, लेकिन जो मार्सिलिया है वो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्सिलिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कार्य का गुणनफल होता है। तो अपने को पता है कि कार्य जो होता है ना वो W बराबर क्या होता है, FS होता है, ठीक है। W बराबर F×S, यानी बल गुणा विस्थापन। लेकिन वो बल भी है वो विस्थापन की दिशा में होना चाहिए। तो बल इंटू वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि जरायुज वे प्राणी होते हैं, ये तो सबको पता है, बार बार आ रहा था कि अंडे देने वाले प्राणी अंडज होते हैं और बच्चे पैदा करने वाले प्राणी क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, जरायुज हो जाता, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, जरायुज हो जाता, ठीक है। चलिए पीछे एक क्वेश्चन रह गया, देख लेते हैं अभी कि फूल की पत्तियां किसी विलियन में अम्लीय क्षार का संकेत नहीं देती है। देखो एनसीईआरटी में सीधा सा दे रखा है कि पिटूनिया, जिरानियम और हाइड्रेंजिया क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं, जबकि चमेली है वो किसी भी प्रकार की सूचक नहीं होती। चमेली जो है वो किसी भी प्रकार की सूचक नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला वही क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, कार्य पूछा गया है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, यहाँ आपको विस्थापन 1 पॉइंट दे रखा है लेकिन बल नहीं दे रखा है, लेकिन अपने पास बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F बराबर mg। ठीक है, m आपको दे रखा है 10 से, और g भी आपके कितने पास है 10, तो ये 100 गुणा 1.2 होगा, तो ये W बराबर हो जाएगा 120। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पदार्थ का वह सबसे छोटा गुणित जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है लेकिन परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा है, वो है अणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पराध्वनिक। ठीक है, यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो तो इसको क्या बोलते हैं, पराध्वनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है, तो अपने को ये तो 6 गुना। ठीक है, और 6 गुना चंद्रमा पे है वो पृथ्वी का भार का कितना होता है, 6 गुना कम होता है, और पृथ्वी पर है वो चंद्रमा की भार का 6 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। F1PD में दिखाई देने वाले लक्षण, अपने को पता है F1PD में दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं और नहीं दिखाई देने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। तो ये प्रभाविता या प्रबलता एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। तो अगला जो क्वेश्चन है कार्य कहलाता है, तो अपने बार बार आ चुका है W बराबर एफ एस, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो अपने को पता है ब्यूटेन, हेक्सेन और पेंटेन तो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि C6H6 बेंजीन क्या होता है, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विभवांतर मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सीधी सी बात है, विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो विद्युत परिपथ में हमेशा पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगाया जाता है, पार्श्व क्रम में। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का इसका एक कारण क्या होता है, ये 10th क्लास के NCERT के 4th लेसन के अंदर दी हुई बात है कि कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और पहले भी एक क्वेश्चन आया था कुछ दिनों पहले, अपन ने देखा था कि जो बड़े कण होते हैं इनके बीच में बंध क्या होता है, कमज़ोर होता है, और छोटे कण जो होते हैं वो उनके बीच में बंध क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली में पाया जाता है, तो अपने को पता है कि मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, एक आलिंद और एक नीले। ठीक है, अगला है ध्वनि की विशेषता नहीं है, तो अपने को पता है आयाम, वेग और आवृत्ति क्या है, ध्वनि की विशेषता है। जबकि हर्ज तो क्या होती है, आवृत्ति की मात्रक होता है आवृत्ति का, तो हर्ज जो है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज की पारी में जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। जल्दी अपन है वो NCERT स्टार्ट करने वाले हैं, और जल्दी मैं आपसे NCERT शुरू करने का टाइम भी है वो मांगूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।